नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले अक्टूबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 17 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है, घट स्थापना का वो दिन है। और 24 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो अक्टूबर में आने वाले ये जो शारदीय नवरात्र है उसमें नव शक्ति का आह्वान अवश्य कीजिए और माँ दुर्गा की पूजा आराधना अवश्य कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा समय आपको पूजा के लिए नहीं मिलता है तो कम से कम दुर्गा सप्तशती का पाठ, 9 दिनों के पाठ होते हैं, वो जरूर कीजिए। इस समय किए गए जो पाठ हैं वो आप में नई एनर्जी डालेंगे, शक्ति का संवहन होगा और माँ दुर्गा की पूजा आराधना से आपके जीवन में आ रही सब समस्याएं दूर होगी। तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन इस माह कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही माह का राशिफल यानी मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में नीच के होकर विराजमान होंगे और शनि की 10वीं दृष्टि उन पर पड़ेगी। फिर बात कर लेते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और इस पूरे माह यानी अक्टूबर पूरे माह में वे तुला राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। अति मित्र राशि के अंदर वो जाकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु बुध पर भी शनि की 10वीं दृष्टि पूरे माह पड़ने वाली है। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 4 अक्टूबर को ही वे मेष राशि से पश्चगामी होकर मीन राशि में वक्री होकर विराजमान होंगे। मित्र राशि है मंगल की, उसमें वो जाकर बैठेंगे, परंतु मंगल पर भी शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है। गुरु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाला है। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान सिंह राशि में विराजमान है और 23 अक्टूबर को वे सिंह राशि से अपनी कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान होंगे। तो शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु इस पूरे माह वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं और केतु इस पूरे माह वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि बनने वाली है। मंगल, जो कि पश्चिगामी होकर मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं, वो करीबन 2 माह और 20 दिन मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। उसके बाद वो पुनः मेष राशि में आ जाएंगे। तो ये ग्रहों की पोजीशन है, इसके ऊपर ही आपका राशिफल डिपेंड करेगा। तो जान लेते हैं कि आपका राशिफल इस माह यानी सिंह राशि वालों का राशिफल इस माह क्या बोल रहा है, क्या पारिवारिक स्थिति रहेगी, आर्थिक तौर पर आपके जीवन में क्या घटने वाला है, शिक्षा कैरियर के हिसाब से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य और जीवन साथी की दृष्टि से, यानी सभी बिंदुओं पर अब हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। देखिए, सिंह राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस महीने सबसे पहले तो पर्सनैलिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। आधे महीने तो यानी 16 अक्टूबर तक तो पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। सूर्य, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर कन्या राशि में विराजमान हो रहे हैं, गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायक रहने वाला है। पर्सनैलिटी के दम पर आप में एक अलग सा तेज, लोगों को प्रभावित करने की शक्ति, सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व इस समय आपका बढ़ेगा। यश और मान और कीर्ति ये सब भी इस समय आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। परिवार का भरपूर सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा, परंतु सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। 17 अक्टूबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि में नीच के होकर जाकर विराजमान होंगे और शनि की 10वीं दृष्टि भी उन पर पड़ेगी, तब स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। जो पर्सनैलिटी की वजह से लोग आपको मान रहे थे, आपके तेज में और अधिक वृद्धि होगी। और आप समझते हैं कि जब सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तेज दर्शाती है तो वो व्यक्ति को झुलसा देती है। तो कुछ ऐसी पोजीशन यानी आपके एग्रेशन में वृद्धि हो जाएगी। आप लोगों पर डोमिनेटिंग होने की कोशिश करेंगे, अपनी चीजें थोपने की कोशिश करेंगे। कुछ पर्सनैलिटी इस समय गड़बड़ होगी, जिससे लोग जो आपके फेवर में थे वो अब आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे। परिवार का भी सहयोग आपको नहीं मिलेगा। पारिवारिक सदस्य भी आपकी आदतों से थोड़ा सा परेशान होंगे, यानी ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए इस समय आपको संभल कर
चलना है। अपनी पर्सनैलिटी को बिगाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एग्रेशन पर कंट्रोल रखें। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझने लग जाता है, और ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके अपने, आपके कुलीग्स जो अब तक आपको पूरा सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्ट सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुटुंब से आपको सहयोग मिलेगा, पर मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुटुंब के भाव के स्वामी बुध जो कि तुला राशि में अपनी अति मित्र राशि में बैठे, परंतु शनि की 10वीं दृष्टि बुध पर भी पड़ रही है। इसीलिए आपके कुटुंब से सामान्य रिजल्ट ही आपको आएंगे। बहुत ज़्यादा ना वो सहयोग देंगे, ना वो बहुत ज़्यादा आपसे दूरी बनाएंगे। एक न्यूट्रल रिलेशन आपका अपने कुटुंब वालों से रहने वाला है। इस समय आप जो लाभ की स्थितियां कमाना चाहते थे वो सामान्य तौर पर आपकी चलती रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी सामान्य गति आप पाते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आप जो भी काम करें उसमें, क्योंकि शुक्र नीच के हो रहे हैं, शुक्र पिछले लास्ट जो एक सप्ताह रहेगा उसमें शुक्र नीच के होकर आप कन्या राशि में जाकर विराजमान होंगे, तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात ना कहें जिससे आपके भाई बहनों के और आपके संबंध खराब हो जाए। ओवरऑल ये महीना भाई बहनों के हिसाब से आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। माता के लिए आपके मन में थोड़ी सी चिंता के भाव इस समय उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। मंगल आपके योग कारक ग्रह है, परंतु मंगल आप योग कारक ग्रह होते हुए भी अष्टम में जाकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि अष्टम में मंगल अगर जाकर बैठ रहे हैं तो उनका अष्टम में जाकर बैठना ठीक है, मित्र स्थान में जा रहे हैं, परंतु मंगल वक्री भी हो रहे हैं और अष्टम में जाकर विराजमान हो रहे हैं। इसलिए माँ के साथ भी कुछ फ्लक्चुएशन आपको चलेगा। खासकर उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वो जूझेंगी, जिस वजह से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपकी माँ हर्ट हो जाए, और अगर वो परेशान है और आपको कुछ कह भी देती है तो भी आपको उनको समझना चाहिए, उनकी तकलीफ को समझना चाहिए, और एक ट्यूनिंग बनाकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। संतान से आपको बहुत अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, क्योंकि संतान भाव के स्वामी गुरु स्वग्रही होकर संतान भाव में ही जाकर विराजमान हो रहे हैं। इसीलिए ये टाइम आपके संतान की तरफ से विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा। वो आपको हर तरीके से प्राउड फील करवाती रहेगी। आपकी विपरीत परिस्थितियों में वो आपके साथ खड़ी रहेगी। रिश्तों को सुधारने में अगर वो आपके बराबर की है तो आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की योजना है वो बनाते हुए दिखाई देगी। यानी ये बहुत ही बढ़िया टाइम आपके और आपके बच्चों के बीच में बॉन्डिंग का रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी चलेगी। हालांकि कभी कभी आप दोनों के बीच में टकरार की स्थिति भी रहेगी, पर ये टकरार बहुत लंबा नहीं होगा। एक दूसरे के साथ जल्दी वापस पैचअप भी करेंगे, और ये टाइम बहुत सपोर्टिव उनकी तरफ से भी रहने वाला है। यानी ओवरऑल आपके बच्चों और आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। माता के पियर यानी आपके ननियाल पक्ष से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। मामा मामी का विशेष सहयोग और साथ आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं ये टाइम आपके ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग का रहेगा। जो काम आपके अधूरे रह गए ससुराल वालों की मदद से पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। परंतु आपके पिता के साथ आपके इस महीने कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ समस्याएं आपकी उत्पन्न हो सकती है, और विशेषकर लास्ट सप्ताह, लास्ट वीक जो महीने का होगा उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। 23 अक्टूबर के बाद में 23 से लेकर 30 अक्टूबर तक आपको विशेष ध्यान अपने जीवन साथी के लिए रखना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात ना करें जीवन साथी पिता के साथ में रखना पड़ेगा, कि ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपके पिता के साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ जाए। क्योंकि देखिए पिता के स्थान में राहु भी बैठे हैं, और पिता के स्थान के स्वामी शुक्र लास्ट वीक नीच के होकर कन्या राशि में जा रहे हैं। तो महीने का ये जो लास्ट वीक रहेगा उस समय विशेष सावधानी रखें। ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए ठीक जाएगा, पर फिर भी उनसे बिल्कुल बहस ना करें, कोई भी बात के लिए टकरार ना करें, अपनी बातों को मनवाने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उनका सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी पारिवारिक स्थिति। अब बढ़ते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में, बता देते हैं कि आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने कैसी रहने वाली है। देखिए
लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अति मित्र स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु शनि की 10वीं दृष्टि भी बुध पर है। लाभ की स्थितियों को वो फ्लक्चुएट करेंगे। साथ ही सुख स्थान के स्वामी हैं मंगल, जो कि अष्टम में जाकर वक्री होकर बैठ रहे हैं। हालांकि मित्र राशि में बैठ रहे हैं, परंतु इन पर भी शनि की तीसरी दृष्टि है। तो लाभ की स्थितियां ओवरऑल फ्लक्चुएट होती हुई इस समय दिखाई देगी। जो लाभ आपको मिलना चाहिए उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सुखों में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम स्मूथली नहीं होंगे। यानी आपने चाहा कि यार इस प्रॉपर्टी को ले लूं मैं, पर उस प्रॉपर्टी का सौदा करने में आपको समय लग जाएगा। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं पर उसके लिए ग्राहक मिलने में समस्या उत्पन्न होगी। आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं पर उसमें भी कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आएगी। दिक्कतें छोटी ही आएगी, बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परंतु दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी लाभ की स्थितियां फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके भाई और दामाद से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। मित्रों का भी पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आप अपनी लाभ की स्थितियों को रिकवर करते हुए दिखाई देंगे। सामान्य लाभ को आप जरूर अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ, यानी कोई व्यक्ति आपका उधार अगर लेकर गया है और वो उसने अभी तक आपका उधार नहीं चुकाया है, तो आपके बिना कहे वो आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। तो फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। सामान्य स्थितियों में ये महीना आपके लिए आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। तो शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में जो आप अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं उस मार्ग, उस दिशा को आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आप अपने सभी कार्यों में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके अध्यापक, आपके गुरुजनों के सामने और आपके प्रिंसिपल्स के सामने भी आपकी एक छवि सुधरेगी, आपकी एक अलग पहचान बनेगी और वो आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे। यानी ये टाइम विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा हर दृष्टि से रहेगा। वहीं कैरियर की यदि मैं बात करूं तो कैरियर की दृष्टि से यदि देखूं तो थोड़ा सा कॉलेज वाले छात्रों को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो काम आप हाथ में लेंगे उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। मेहनत के दम पर ही आप अच्छे रिजल्ट को ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए और मंगल वक्री भी हो रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा संभल कर उच्च शिक्षा, यानी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। रोजगार की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए केवल प्रयासों भरा रहेगा। आपको सफलता इसमें थोड़ी कम मिलने के चांसेस बने हुए हैं। वहीं आप अपना खुद का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो छोटा मोटा कोई काम आप शुरू भी करना चाहते हैं तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। महीने की स्टार्टिंग में ही आपको वो काम 3 तारीख से पहले स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 4 तारीख को जब मंगल चेंज हो जाएंगे उसके बाद आप अपने काम की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसलिए उससे पहले ही आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से करना शुरू करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं यदि व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थितियां अच्छी बनेगी। योजनाएं आप अच्छी बनाएंगे, आगे आप बढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु राहु आपके कर्म भाव में बैठा है, इसीलिए कहीं कहीं आपके डिसीजंस को वो गलत कर सकता है, आपको भ्रम की स्थितियों में डाल सकता है। अचानक आपके अंदर काम को लेकर, वर्क प्रेशर को लेकर एक अलग सा भय, आपको टारगेट पूरा करने का भय आपके ऊपर बना रह सकता है। इसीलिए इस समय आपको बहुत ही संभल कर चलना है। बहुत ज़्यादा अपने बॉस से भी बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा बहस की तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, आपको डिमोशन मिल सकता है प्रमोशन की जगह। इसीलिए इस समय आपको विशेष ध्यान अपने कार्य क्षेत्र में देना चाहिए। परंतु हाँ, आपके लिए पॉजिटिव बात, सबसे अच्छी बात यह है कि यदि कोई कोर्ट केस के मामले आपके कोर्ट में चल रहे हैं, लंबित है, और उसका फैसला इस माह आना है, तो वो फैसला निश्चित रूप से आपके पक्ष में जाएगा, आपकी विजय होगी और आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। परंतु कार्य क्षेत्र में थोड़ी अधिक मेहनत करें, थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालें। नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जगह पुरानी पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को इस माह पूरा कर डालें, ताकि आप नए कार्यों की शुरुआत अच्छे समय में कर सकें और उन कार्यों को भी सुचारू रूप से आप पूरा कर सकें। पहले पेंडिंग पड़े हुए काम को करें और उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए
अच्छा जाने वाला है। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि शनि स्वग्रही होकर 6th हाउस में बैठ रहे हैं और आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी भी शनि ही है। परंतु अब दाम्पत्य भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाके बैठना, पर वो अपने ही घर में बैठे हैं, इसीलिए जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा मतभेद नहीं होंगे। हाँ, छोटी छोटी टकरार तो बीच में आपको फेस करनी पड़ेगी, परंतु ये टकरार प्यार में वृद्धि ही करती है। कोई बड़ी समस्या आपकी लाइफ में जीवन साथी को लेकर नहीं होगी। यदि आपके शनि की महादशा चल रही है, शनि की कोई अंतरदशा आपके जीवन में चल रही है, यदि आप विवाह के बंधन में अब तक नहीं बन रहे हैं, तो विवाह के बंधन में बनने के भी बहुत अच्छे चांसेस आपके इस समय बन रहे हैं। आप अपने सही लाइफ पार्टनर को पालेंगे और आपके उचित योग्य लाइफ पार्टनर की तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल जीवन साथी की तरफ से आपको ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, परंतु लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा संभल कर चलें, पार्टनर के साथ में लॉयल रहें। अगर थोड़ा सा भी आपने ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो आप अच्छे पार्टनर से हाथ धो देंगे। इसलिए लव रिलेशनशिप में आपको बहुत संभल कर इस महीने चलना पड़ेगा। उनकी भावनाओं को बिल्कुल आहत न करें और उनके साथ सहयोग करें। यदि आप उनके साथ सहयोग करेंगे तो वो आपको करियर में मदद करेंगे और आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप को आप फॉलो कर पाएंगे। इस समय अकेले काम करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, जॉब करना आपके लिए ज्यादा बेटर है। कोई अपना खुद का व्यवसाय यदि आप करना चाहते हैं तो ऑयल से रिलेटेड, खनिज विभाग से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, वो आपके लिए ठीक रहेगा। और जो काम आप करें उसमें आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। यानी ओवरऑल आपके लिए जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में ये महीना थोड़ा सा काम के सिलसिले में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, मतलब मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में तो ये महीना आपके लिए उचित ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य आपका इस महीने कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो रोग भाव के स्वामी है शनि, जो कि स्वग्रही होकर बैठे हैं। देखिए, कोई सर्जरी हो सकती है, एक्सीडेंट से आपको इस समय बचना पड़ेगा। बाकी आपको किसी भी प्रकार की समस्या स्वास्थ्य संबंधी नहीं होगी। आप बिल्कुल फिट रहेंगे और अपने पेरेंट्स को भी फिट रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है क्योंकि मलेरिया, वायरल बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर कोरोना, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम कीटाणुओं से उनको हो सकती है और उनके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। परंतु यदि आप फिट रहेंगे तो अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखेंगे, इसलिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। तो ये था सिंह राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। और महा उपाय इस माह आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो आपका अगर कोई व्यापार है, कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई व्यापार है, तो आपको व्यापार वृद्धि यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है और उसकी पूजा आराधना करें, उसके दर्शन करें ताकि आपका व्यापार बढ़े। क्योंकि कर्म भाव में आपके राहु जाकर विराजमान हो रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी भी महीने के लास्ट में नीच के हो रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान अपने व्यापार पर अधिक देना पड़ेगा। दूसरा, राहु के दोष को बुध दूर करते हैं, इसीलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र के स्थान में, यदि आपके ऑलरेडी गणेश है तो आप एक तिजोरी के अंदर मरगज गणेश को जरूर स्थापित करें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने में सहायक रहेंगे। यदि आप रूबी गणेश को लेते हैं और रूबी गणेश को स्थापित करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपके लग्नेश सूर्य हैं, इसीलिए आप रूबी गणेश को भी अपने पूजा कक्ष में या फिर अपनी तिजोरी वाले स्थान में स्थापित कर सकते हैं। उनको स्थापित करें, रोज उनके दर्शन करें और थोड़ी सी दुर्वा उनके ऊपर चढ़ा दें, ओम गंग गणपते कहते हुए। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप ये काम करें। ये उपाय आपको आपके व्यापार को वृद्धि दिलवाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति दिलवाएंगे। पर्सनैलिटी को की प्रॉब्लम जो आपके एग्रेसिवनेस आपकी सूर्य की वजह से आ सकती है वो आपको ठीक करेंगे ताकि आपके रिश्ते ना बिगड़े। कोई मीटिंग आई तो आपकी मीटिंग हो तो आपकी वो मीटिंग खराब ना हो, आपके हाथ से कोई प्रोजेक्ट ना निकले, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। ये जो उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं और ये उपाय अभी नहीं, इस महीने ही नहीं, आप होल लाइफ कर सकते हैं क्योंकि आपके लग्नेश सूर्य है। तो इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए, ये आपको हर क्षेत्र में विजय प्रदान करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।